हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेडिजी बाय सुदीप। मैं हूं सुदीप। आज हम लोग करेंगे टाइम एंड वर्क की पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पहले ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। आप लोगों को वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके वहां से वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 3 में आज हम लोग करेंगे कुछ एडवांस टाइम एंड वर्क का कुछ मैथ्स। अगर ये सब मैथ्स एग्जाम में आ जाएगा तो इसको करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, अगर पहले से हम लोग प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो। वीडियो अगर आप लोग पूरा देखेंगे तो आप लोगों का बहुत फ़ायदा होगा, ये मेरा गारंटी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज देख लेते हैं टाइम एंड वर्क पार्ट 3 में कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि व्हेन ए बी सी आर डिप्लॉयड फॉर ए वर्क ए एंड बी टुगेदर डू 80%। ए बी सी एक साथ काम कर रहा था, तो ए और बी दोनों मिलकर 80% काम किया एंड बी एंड सी टुगेदर डू 55% ऑफ द वर्क। बी एंड सी वही काम का 55% कंप्लीट किया। तो हु इज़ मोस्ट एफिशिएंट, तो मोस्ट एफिशिएंट कौन है, ये हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? पहले तो बोल दिया गया है कि ए बी और सी ये तीनों मिलके एक साथ काम कर रहा था। ए और बी ये दोनों मिलके काम का 80% कंप्लीट किया। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा सी ने कितना काम किया। सी ने काम कितना किया? 100 से मैं 80 को माइनस कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा कितना? 20%। सिमिलरली फिर बोल दिया गया है कि बी और सी दोनों मिलके काम का 55% कंप्लीट किया। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा ए ने कितना काम किया। तो ए ने काम किया 100 माइनस 55 इक्वल्स टू आ जाएगा 45%। तो बी ने कितना काम किया, ये अब मुझे निकालना है। तो बी ने कितना काम किया? बी इक्वल्स टू 100 माइनस ए और सी, इन दोनों का जितना काम है, मतलब 20% प्लस 45%, मतलब आ गया कितना? 65%। तो 100 से 65% मैं माइनस कर देता हूँ, तो मेरा आ गया बी का परसेंटेज। अब पूछा क्या है कि हु इज़ मोस्ट एफिशिएंट, तो जो बंदा एफिशिएंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा काम करेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं ज़्यादा काम किसने किया। यहाँ पर बी ने किया 35%, सी ने किया 20% और ए ने किया 45%। तो ए ने सबसे ज़्यादा काम किया, तो ए सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 16 डेज, 12 4/5 डेज एंड 32 डेज रेस्पेक्टिवली। तो मैं लिख लेता हूँ, ए ने 16 दिनों में एक काम कंप्लीट किया, तो एक दिन में ए कितना काम करेगा? 1/16। बी ने 12 4/5 दिनों में एक काम कंप्लीट किया, मतलब कितना? 12 4/5 मतलब हो गया 64/5। तो बी ने 64/5 डेज में एक काम कंप्लीट किया। तो बी ने एक दिन में कितना काम कर लेगा? 5/64 पार्ट। सिमिलरली सी ने 32 डेज में एक काम कंप्लीट किया, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा? 1/32। अब मैं मान लेता हूँ मेरा टोटल वर्क जो है, मेरा टोटल वर्क हो गया 1। तो अब ये क्वेश्चन में मुझे बोल दिया गया है कि दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट। मतलब ए बी सी तीनों मिलके एक साथ काम कर रहा था, लेकिन 4 दिन बाद ए छोड़ के चला गया। तो 4 दिन तक इन तीनों मिलके एक साथ काम किया, तो 4 दिनों में कितना काम हो जाएगा, पहले मैं ये देख लेता हूँ। तो मैं देख लेता हूँ ए बी सी एक दिन में कितना काम कर लेता है। एक दिन में काम कर लेता है, मुझे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हम लोग ऐड कर लेंगे, तो मेरा आ जाएगा एक दिन में ये तीनों मिलके कितना काम करता है। ठीक है, तो ये मेरा आ गया कितना? ये आ जाएगा 64, इसका एलसीएम। उसके बाद ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 2। तो ये हो गया मेरा 11/64 पार्ट, ये तीनों मिलके एक साथ एक दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये 4 दिनों में कितना काम कर लेगा? 11/64 इंटू 4, तो मतलब हो गया कितना? 11/16 पार्ट। तो अब बोल दिया गया है कि बी लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। काम ख़त्म होने के 3 दिन पहले बी छोड़ के चला गया। मतलब मैं अगर एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगा, तो देखो पहले 4 दिनों तक ये तीनों मिलके काम किया, लास्ट 3 दिन सी ने अकेला काम किया, है कि नहीं, क्योंकि बी छोड़ के चला गया था। तो बीच का जो ये हिस्सा बच गया, ये वाला हिस्सा बी और सी दोनों मिलके काम किया। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है बी और सी कितना काम किया। लास्ट 3 दिन सी अकेला काम किया और सी एक दिन में कितना काम कर लेता है? 1/32। तो सी 3 दिन में कितना काम कर लेगा? सी एक दिन में कंप्लीट करता है कितना? 1/32 पार्ट। तो सी 3 दिन में कितना कर लेगा? 3/32 पार्ट। ओके, तो
अब बोला गया है कि ये जो बीच का हिस्सा था ये बी और सी दोनों मिलके किया, तो मैं देख लेता हूँ बी और सी दोनों मिलके कितना काम किया। तो बी और सी दोनों मिलके काम किया। मैं अगर पूरा काम से, पूरा टोटल काम से, ये टोटल पूरा काम से ए प्लस बी प्लस सी का पार्ट और सी का पार्ट माइनस कर दूंगा तो मेरा बी प्लस सी आ जाएगा। तो बी प्लस सी हो गया मेरा 1 माइनस 11/16 प्लस 3/32। ओके, तो आ गया कितना, ये हो गया मेरा 32 एलसीएम, ये हो गया 32 माइनस इधर हो गया 22 प्लस 3 मतलब 25, तो हो गया मेरा कितना 7/32। तो बी और सी दोनों मिलके काम का 7/32 पार्ट कंप्लीट किया था। अब देख लेते हैं बी और सी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कंप्लीट करता है। तो बी और सी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर लेता है, बी का पार्ट प्लस सी का पार्ट, तो मतलब आ जाएगा मेरा 1/32 प्लस 5/64। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आ जाएगा कितना 7/64 पार्ट ये दोनों मिलके एक दिन में कंप्लीट करता है। और ये दोनों मिलके कितना काम पूरा किया 7/32। तो मैं देख लेता हूँ 7/32 पार्ट करने में इन दोनों का कितना टाइम लग जाएगा। तो बी और सी का टाइम लग जाएगा 7/32 काम इन दोनों में किया और एक दिन में ये लोग 7/64 पार्ट करता है, तो मतलब हो गया कितना 2 दिन। ओके, तो बी और सी 2 दिन में 7/32 पार्ट ख़त्म किया। ओके, अब पूछा गया है कि इन हाउ मैनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड, तो कितने दिनों में काम पूरा हुआ था। तो काम पूरा हुआ था कितने दिनों में, ए प्लस बी प्लस सी 4 दिनों तक काम किया, सी अकेला 3 दिनों तक काम किया और बी प्लस सी 2 दिनों तक काम किया। तो मेरा हो गया कितना 4 + 2 + 3, तो मेरा 4 टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम इक्वल्स टू मेरा हो गया 4 + 3 + 2 मतलब आ गया मेरा 9 डेज। और ये हो गया आंसर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट टेक्स एमी 10 days एंड फैनी 8 days टू कंप्लीट 3/8 ऑफ ए टास्क। ओके, तो एमी 10 days में 3/8 पार्ट कंप्लीट कर रहा है और फैनी 8 days में 3/8 पार्ट काम का पूरा कर रहा है। ठीक है, अब बोल दिया गया है कि इट टेक्स 15 days एंड फैनी 17 days टू कंप्लीट 2/3 ऑफ द सेम टास्क। तो एमी 15 दिनों में यही सेम काम का 2/3 पार्ट कंप्लीट कर रहा है और फैनी 17 days में सेम काम का 2/3 पार्ट कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब पूछा गया है कि इफ़ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मैनी डेज दे विल फिनिश द वर्क। अगर ये दोनों मिलके एक साथ काम कर लेगा तो कितने दिनों में काम पूरा होगा। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ यही है कि यहाँ पर देखो एमी 10 days तक काम किया तो 3/8 पार्ट कंप्लीट हुआ और एमी 15 days तक काम किया तो 2/3 पार्ट कंप्लीट हुआ। इसका मतलब ये है कि इस 2/3 पार्ट में 3/8 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्योंकि 10 दिनों के बाद और 5 दिन काम किया तो 2/3 कंप्लीट हुआ, है कि नहीं। सिमिलरली फैनी के लिए भी है, फैनी 8 दिन तक काम कर रहा तो 3/8 पार्ट कंप्लीट हो रहा था। अब फैनी जो है, फैनी 70 days तक काम कर लेगा तो 2/3 पार्ट कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब क्या है, 8 दिन के बाद और भी 9 दिन ये काम कर लेगा तो 2/3 पार्ट कंप्लीट होगा। इसका मतलब क्या है, 3/8 ऑलरेडी इंक्लूडेड इन 2/3। तो पहला जो ये जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया गया था इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोगों का कैलकुलेशन पार्ट बस यही है। इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम मेरा जो मैथ सही है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ एमी 2/3 पार्ट कंप्लीट कर रहा था 15 दिनों में, तो एक काम पूरा करने में एमी का कितना टाइम लग जाएगा, 15 × 3 / 2, जिसका मतलब हो गया कितना 45/2 डेज। सिमिलरली फैनी 2/3 काम कर रहा था 17 दिनों में, तो एक काम कर लेगा कितने दिनों में, 17 × 3/2 मतलब हो गया कितना 51/2 डेज में फैनी एक काम पूरा कर लेगा। अब पूछा गया है कि कितने दिनों में ये दोनों मिलके एक साथ काम कर लेगा तो पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो मैं देख लेता हूँ एमी और फैनी दोनों मिलके एक साथ काम कर लेगा तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा। ओके, तो एक दिन में काम कंप्लीट होगा कितना 2/45 + 2/51। ओके, अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 45 और 51 का, 45 और 51 मतलब हो गया कितना मेरा 315 और यहाँ हो गया 317, तो मेरा हो गया 45 × 17, तो मेरा एलसीएम हो गया 45 × 17। तो यहाँ पर आ गया 34 प्लस यहाँ पर आ गया 51 मतलब हो गया 15 × 2 30, तो टोटल हो गया कितना 64/17 5 = 85, 17 4 = 68 + 8 मतलब 76,
तो ये हो गया मेरा एमी और फैनी का एक दिन में जितना काम कंप्लीट करेगा वो वाला पार्ट। तो एमी और फैनी का टोटल टाइम कितना लग जाएगा, एक साथ काम कर लेगा तो मेरा टोटल टाइम एमी और फैनी का आ जाएगा 765 डिवाइडेड बाई 64, मेरा आ जाएगा 11.9, जिसको हम लोग लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 12 डेज। ओके, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एम एंड एन कैन डू ए वर्क इन 30 डेज। एम और एन ये दोनों मिलके एक काम 30 डेज में पूरा कर रहा है। ओ कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज। ओ जो है वो 60 दिनों में ये वाला काम सेम काम पूरा कर लेगा। यहाँ पर बोल दिया गया है कि एम इज़ 50% मोर एफिशिएंट दैन ओ। तो मतलब एम और एन का एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, एम 50% ज़्यादा एफिशिएंट है, सॉरी ये एन नहीं है ये ओ है। ओके, तो एम और एन का एफिशिएंसी का रेशियो मुझे मेरा आ गया 3:2। तो ये हो गया एफिशिएंसी। तो एम और ओ का टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 2:3। ओके, ये आ गया मेरा एम और ओ का टाइम का रेशियो। तो एक काम पूरा करने में ओ का लग रहा था कितना, 60 डेज। तो एन का कितना टाइम लग जाएगा, तो यहाँ से 3 हो गया कितना 60, तो मतलब 20 मल्टीप्लाई हुआ। तो एम कितना दिन में एक काम पूरा कर लेगा, 2 × 20 मतलब हो जाएगा कितना 40 डेज। तो एम एक काम पूरा कर लेगा 40 दिनों में। ठीक है, तो अब आ गया इन हाउ मेनी डेज एन कैन कंप्लीट द होल वर्क। तो एम 40 डेज में एक काम को पूरा कर रहा था, तो एक दिन में काम का कितना पार्ट कर लेगा, 1/40। सिमिलरली यहाँ पर दिया है एम और एन दोनों मिलकर 30 दिनों में एक काम पूरा कर लेगा। तो एम और एन 30 दिनों में एक काम पूरा कर लेता है, तो एक दिन में कितना पार्ट कर लेता है, 1/30। तो अब मुझे निकालना है एन अगर अकेला काम करेगा तो पूरा काम करने में एम का कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से अगर m प्लस एन से मैं अगर m का काम माइनस कर दूंगा तो n का एक दिन का काम आ जाएगा। तो n एक दिन में कितना काम कर लेता है, 1/30 माइनस 1/40 इक्वल्स टू हो गया कितना, 120 हो गया मेरा एलसीएम, ऊपर आ गया 1। तो एक काम करने में n का कितना टाइम लग जाएगा, तो n का टाइम लग जाएगा 120 डेज। और ये हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि ए, बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 10, 30 एंड 45 डेज रेस्पेक्टिवली। तो ए एक काम पूरा कर लेता है 10 दिनों में, बी एक काम पूरा कर लेता है 30 डेज में, और सी एक काम को पूरा कर लेता है 45 दिनों में। ओके, अब क्या बोल दिया गया है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, मैं यहाँ से देख लेता हूँ टोटल वर्क कितना है। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 90। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया, 9। बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 90/30 मतलब हो गया 3। और सी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 2। ओके, तो यहाँ से जितना मिल सकता था मैंने वो लिख लिया। अब क्या बोला गया है कि इन हाउ मेनी डेज ए कंप्लीट द वर्क इफ़ ही इज़ असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी 3rd डे। मतलब अगर 3 दिन का काम हम लोग हिसाब करेंगे तो पहले दिन ए काम किया, दूसरा दिन भी ए काम किया, और 3rd डे में ए के साथ बी और सी दोनों मिलके काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ इन 3 दिन का साइकिल में कितना काम पूरा हो रहा है। ठीक है, तो पहले मैं ये देख लेता हूँ ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर लेगा। इन तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 9 + 3 + 2 मतलब एफिशिएंसी हो गया कितना, 14। तो इन तीनों का एफिशिएंसी हो गया 14, और एक दिन में ये लोग कितना काम कर लेगा, × 1 मतलब 14 हो गया। ओके, ए 2 दिन काम किया। ठीक है, तो 2 दिन में ए का काम कितना हो जाएगा, 2 दिन में ए का काम हो जाएगा 2 × 9 मतलब हो गया कितना, 18। तो ए 2 दिन में 18 पार्ट कंप्लीट कर लेता है। तो 3 दिन साइकिल में 3 डेज साइकिल कितना काम पूरा हो जाएगा, तो वर्क कंप्लीटेड इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा कितना, 18 + 14। ओके, तो 18 + 14 कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, 32 पार्ट कंप्लीट हुआ है। 3 दिन साइकिल में 32 पार्ट काम का पूरा हो जाएगा। तो टोटल 90 वर्क कंप्लीट करना है। ओके, टोटल 90 यूनिट काम को पूरा करना है, और 3 दिन में कितना काम पूरा हो रहा है, 32 यूनिट। तो देख लेता हूँ कितना टाइम साइकिल रिक्वायर्ड है। तो नंबर ऑफ साइकिल्स इक्वल्स टू हो जाएगा, टोटल काम से मैं अगर 32 को डिवाइड कर दूंगा तो मेरा नंबर ऑफ साइकिल्स आ जाएगा। मतलब हुआ कितना, 45/16। तो 45/16 साइकिल में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो 45/16 साइकिल में ये काम पूरा हो जाएगा। और मैंने क्या माना था, एक साइकिल में कितना दिन है, 3 दिन है। ये क्वेश्चन में दे दिया गया है कि तो ये एक साइकिल में 3 दिन है, तो 45/16 साइकिल में कितना दिन हो जाएगा,
तो नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा 45/16 इंटू 3, मतलब हो गया कितना 135 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल्स टू हो जाएगा 87/16 डेज। तो 87/16 दिनों में ये वाला काम पूरा हो जाएगा। ओके, आ गया समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 3 men and 4 women can finish 25% of a work in 4 days। तो 3 men और 4 women मिलके 25% ऑफ वर्क 4 डेज में ख़त्म करता है। तो 25% ख़त्म करता है 4 दिनों में। ओके, तो 100% काम ख़त्म करने में इन लोगों का कितना टाइम लग जाएगा 16 डेज। ओके, अब बोल दिया गया है कि 8 men and 15 women can finish the whole work in 5 days। 8 men और 15 women मिलके काम करेंगे तो ये काम 5 दिनों में पूरा हो जाता है। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है कि अगर ओनली 13 women will work then in how many days the whole work will finish। यहाँ पर कोई मेन का पार्ट है ही नहीं, तो हम लोगों को मेन को रिमूव करना है। हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग पहले कैसे निकालेंगे, मैंडेज निकालेंगे। ओके, तो मैंडेज निकालेंगे तो मतलब कितना 3m + 4w। 3 men and 4 women can complete a work in 16 days। तो इसको हम लोग 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और 8 men + 15 women can complete the work in 5 days। तो मतलब 8 men + 15 women, तो 8 men + 15 women 5 दिनों में काम को पूरा कर रहा है। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ से मेन और वुमेन का रिलेशन क्या आ जाएगा। ठीक है, तो 48m + 64w इक्वल्स टू हो गया कितना मेरा, इधर हो गया 40m + 75w। तो मेरा आ गया 8 men इक्वल्स टू 11 वीमेन। ओके, तो एक मैन इक्वल्स टू कितना हो गया 11/8 वीमेन हो गया। तो अब इस वैल्यू को मैं कहीं पर भी पुट कर सकता हूँ, यहाँ पर या फिर यहाँ पर। तो मेरा पूरा वीमेन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो मेरा हो गया कितना 3m + 4 वीमेन 16 दिनों में एक काम को पूरा कर रहा था। तो यहाँ पर मैं m का वैल्यू कितना है 11/8 मैं पुट कर देता हूँ। तो देखते हैं कितना आ जाएगा। यहाँ पर मेरा आ गया 33/8 + 4 वीमेन। ओके, तो मतलब हो गया कितना 65/8 वीमेन। तो 65/8 वीमेन मिलके एक काम को पूरा कर रहा था 16 डेज में। ओके, तो 13 वीमेन कितना दिनों में एक काम को पूरा करेगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 16 × 65 डिवाइडेड बाई 8 होल डिवाइडेड बाई 13। तो मेरा हो गया कितना 13 से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ 5, और 8 से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ 2। तो मेरा आ गया कितना 10 डेज। तो 13 वीमेन को ये काम पूरा करने में 10 दिन लग जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 9 men and 12 boys कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days। तो 9 men और 12 बॉय मिलके एक काम को पूरा कर लेता है 4 दिनों में। 4 men and 16 boys कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 6 days। 4 men and 16 boys सेम काम को पूरा कर रहा है 6 दिनों में। तो हाउ लॉन्ग विल 6 men and 24 boy टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सेम हम लोगों को मैंडेज निकालना है। तो मैंडेज निकाल लेते हैं। मैंडेज में आ जाएगा 4 × 9m + 12b इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 6 × 4m + 16b। मतलब हो गया कितना 36 मेल + 48 बॉयज़ इक्वल्स टू 24 मेल + 96 बॉयज़ इक्वल्स टू मेरा हो गया 12 मेल इक्वल्स टू 48 बॉयज़। ओके, तो 1 मैन इक्वल्स टू आ गया कितना 4 बॉय। तो 1 मैन 4 बॉय के बराबर है। ठीक है, अब बोल दिया गया है कि 6 men and 24 boys। तो 6 men और 24 बॉय मतलब हो गया कितना 6 men मतलब कितना हो गया 6 × 4 बॉय प्लस 24 बॉय इक्वल्स टू हो गया 24 बॉय + 24 बॉय इक्वल्स टू टोटल 48 बॉय आ गया। ओके, अब इस m का वैल्यू को मैं ये वाला इक्वेशन या फिर ये वाला इक्वेशन कहीं पर भी पुट कर सकता हूँ। तो मैं देख लेता हूँ कितना हो रहा है। ठीक है, तो मैं अगर 9m + 12 बॉय में अगर m का वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 36 बॉय + 12 बॉय, मतलब ये भी 48 बॉय के बराबर ही है। तो 48 बॉय को कितना टाइम लग जाएगा 4 डेज। ये हो गया मेरा आंसर, क्योंकि 6 men और 24 बॉय मिल के भी 48 बॉय ही आ रहा था। तो मेरा हो गया कितना आंसर 4 डेज टाइम लग जाएगा। ओके,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टू वर्कर्स ए एंड बी आर एंगेज टू डू ए पीस ऑफ वर्क। ए वर्किंग अलोन वुड टेक 8 आवर्स मोर देन दे वर्किंग टुगेदर। तो ये दोनों मिलकर काम करने में, ये काम करने में इन दोनों का जितना टाइम लग जाएगा ए और बी का, ए अगर अकेला काम करेगा तो ए का 8 आवर्स ज़्यादा लगेगा। बी वर्किंग अलोन टेक्स 4.5 आवर्स मोर देन दे वर्किंग टुगेदर। तो बी अगर अकेला काम करेगा तो ये दोनों मिलकर जितना टाइम लग रहा था उससे 4.5 आवर्स ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि द टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क टुगेदर। तो मतलब ए का टाइम कितना लग रहा था, ए और बी का दोनों का जितना टाइम लग रहा है उससे 8 घंटा ज़्यादा, और बी अकेला अगर काम करेगा तो कितना टाइम लग रहा था, ए और बी दोनों मिलकर अगर काम करेगा उससे 4.5 आवर्स मतलब 9/2 आवर्स ज़्यादा। तो ए और बी का दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो कितना टाइम लग जाएगा, इसको हम लोग एक शॉर्टकट प्रोसेस में करेंगे, ठीक है। तो ए और बी दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो टाइम हो जाएगा कितना, ए का जितना टाइम लग रहा था ज़्यादा और बी का जितना ज़्यादा टाइम लग रहा था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको रूट कर देंगे तो ए और बी का जितना टाइम कितना टाइम लगेगा वो मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कितना, √36 मतलब हो गया 6 आवर्स। तो ए और बी दोनों ये काम को 6 घंटे में ख़त्म कर लेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए मैन, ए वुमेन एंड ए बॉय कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, 30 डेज एंड 60 डेज रेस्पेक्टिवली। तो वन मैन एक काम को पूरा कर लेता है 20 दिनों में, एक वुमेन ये काम को ख़त्म कर लेता है 30 दिनों में, और चिल्ड्रन काम को ख़त्म कर लेता है 60 दिनों में। ओके, तो हाउ मेनी बॉयज़ मस्ट असिस्ट 2 men and 8 women so as to complete the work in 2 days। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, अगर 2 दिन में काम को ख़त्म करना है तो 2 मेन और 8 वीमेन के साथ और कितना बच्चा एक साथ काम कर लेगा, तो ये वाला पूरा काम 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। यही क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे पहले क्या निकालना है, मैं देख लेता हूँ इन तीनों का एफिशिएंसी क्या है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम कर लेते हैं। तो मैन का एफिशिएंसी आ गया कितना, 60/20 मतलब 3। वुमेन का एफिशिएंसी कितना आ गया, 60/30, और चिल्ड्रन का एफिशिएंसी कितना हो गया, 1। ओके, तो 2 दिन में 2 मेन काम कर रहा है और 8 वीमेन काम कर रहा है। उसके साथ मैं मान लेता हूँ एक्स चिल्ड्रन अगर इन 2 मेन और 8 वीमेन को असिस्ट करेंगे तो पूरा काम 2 दिनों में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो 2 मेन का एफिशिएंसी कितना है, 2 × 3 मतलब 6, और 8 वीमेन का एफिशिएंसी कितना है, 8 × 2 मतलब हो गया कितना, 16, और x बॉय का एफिशिएंसी कितना है, x × 1 मतलब हो गया कितना, x। तो ये हो गया टोटल एफिशिएंसी। ओके, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क मेरा हो जाएगा 22 + x × 2 दिन में काम को ख़त्म करना है, तो टोटल काम मेरा हो गया 22 + x × 2, और मुझे क्या पता है कि टोटल वर्क कितना था, 60 यूनिट। तो यही 22 + x × 2 इक्वल्स टू कितना है, 60। तो मेरा आ जाएगा कितना, 44 + 2x इक्वल्स टू हो गया 60। ओके, तो 2x मेरा आ गया कितना, 16, तो x मेरा हो गया 8। तो मैंने क्या एज्यूम किया था कि x बॉय 2 मेन और 8 वीमेन को असिस्ट करेंगे, तो x का वैल्यू आ गया कितना, 8। तो 8 बॉय शुड असिस्ट 2 मेन एंड 8 वीमेन सो एज टू कंप्लीट द वर्क इन 2 डेज। ये हो गया मेरा आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल दिया गया कि 6 मेन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो 6 मेन एक काम को पूरा कर रहा है 12 दिनों में। 8 वीमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 18 डेज। 8 वीमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 18 डेज। 15 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज। 15 चिल्ड्रन को टाइम लग रहा है 10 डेज। 4 मेन, 12 वीमेन एंड 20 चिल्ड्रन वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज। तो 4 मेन, 12 चिल्ड्रन, 12 वीमेन एंड 20 चिल्ड्रन एक साथ काम किया 2 दिन। ओके, तो मुझे यहाँ पर बोल दिया गया है कि 4 मेन, 12 वीमेन एंड 20 चिल्ड्रन 2 दिन तक काम किया। 2 दिन काम करने के बाद जितना काम बच गया उसको एक दिन में सिर्फ मेन को ही ख़त्म करना है। तो कितना मेन चाहिए, तो हम लोग कैसे इसको निकालेंगे। तो पहले मैं देख लेता हूँ, 6 मेन 12 डेज में एक काम को पूरा कर रहा है, तो एक मेन को करने में कितना टाइम लग जाएगा, 12 × 6 मतलब हो जाएगा कितना, 72 डेज। सिमिलरली एक वीमेन का टाइम कितना लग जाएगा, 18 × 8 मतलब हो गया कितना, 144 डेज। और एक चिल्ड्रन का कितना टाइम लग जाएगा, 15 × 10 मतलब हो गया कितना, 150 डेज। तो मेन, वीमेन और चिल्ड्रन का रेशियो कितना आ गया, 72 = 144
2:150। तो मतलब हो गया मेरा कितना, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ 36 से, तो 2:4 हो गया यहाँ पर 5, तो 2:4:5 हो गया मेरा मेन वीमेन और चिल्ड्रन का रेशियो। तो मतलब क्या, इस रेशियो से हम लोग ये लिख सकते हैं कि 2 मेन इक्वल्स टू 4 वीमेन इक्वल्स टू 5 बॉय। ओके, तो इस रेशियो से मुझे ये मिल गया। तो यहाँ पर बोल दिया गया है कि 4 मेन 12 वीमेन और 20 चिल्ड्रन मिलके 2 दिनों तक काम किया। ओके, तो इसको मैं टोटल मेल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 4 मेन तो यहाँ पर ऑलरेडी है, 12 वीमेन इक्वल्स टू कितना मेन आ जाएगा, 4 वीमेन इक्वल्स टू हो गया 2 मेन। ओके, तो 12 वीमेन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12 वीमेन इक्वल्स टू आ जाएगा 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर 2 मेल के साथ भी 3 मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब 6 मेल, तो 12 वीमेन 6 मेन के बराबर हो गया। फिर यहाँ पर आ गया 20 चिल्ड्रन, तो 5 चिल्ड्रन इक्वल्स टू हो गया था 2 मेन, मतलब 5 के साथ अगर 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा मेरा 20 चिल्ड्रन, तो मतलब 2 मेल के साथ भी मुझे 4 मल्टीप्लाई करना है, तो आ गया कितना 8 मेल। तो 4m + 6m + 8m मतलब 18 मेन 2 दिनों तक काम किया। ठीक है, और यहाँ से ये मुझे मिल गया था कि 6 मेल 12 दिनों में एक काम को पूरा कर रहा है, तो 6 मेल 12 दिनों में एक काम को पूरा कर रहा है। तो एक मेल को कितना टाइम लग जाएगा काम को पूरा करने में, 12 × 6, तो 18 मेल को एक काम पूरा करने में कितना टाइम लग जाएगा, 12 × 6 / 18 मतलब हो गया कितना 3, और इससे कैंसिल कर देते हैं तो 4 डेज़। तो 18 मेल को एक काम पूरा करने में 4 डेज़ लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या है 18 मेल 2 दिनों तक काम किया, तो 2 दिन में काम का कितना पूरा हो जाएगा, तो 18 मेल 4 दिनों में एक काम पूरा कर लेता है, तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा, हाफ। तो बाकी हाफ जो काम है इसको करना है एक दिन में। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ़ ओनली मेन वाई टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 1 डे देन हाउ मेनी मेन वुड रिक्वायर। तो ये जो हाफ काम बच गया इसको एक दिन में पूरा करना है, तो एक दिन में कितना आदमी लग जाएगा, तो 2 दिनों में हाफ काम कर रहा था 18 मेल, तो एक दिन में मुझे हाफ काम करना है, तो कितना आदमी लग जाएगा, 18 × 2 मतलब हो गया कितना 36 मेल। ओके, तो इफ़ ओनली मेन ऑयल टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 1 डे तो हाउ मेनी मेन वुड रिक्वायर, तो कितना मेन रिक्वायरमेंट है, 36 मेन रिक्वायर्ड है। ओके, तो मैथ समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए टास्क इन 20 डेज। ए और बी दोनों मिलके 20 दिनों में एक काम को पूरा कर रहा है। बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज। बी और सी दोनों मिलके 30 दिनों में एक काम को पूरा कर लेगा, और ए और सी ये दोनों मिलके एक काम को पूरा कर रहा है, टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 40 डेज, तो 40 डेज में काम को पूरा कर रहा है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज व्हेन ए एंड सी एलोन इज वर्किंग, मतलब ए अकेला काम करेगा और सी अगर अकेला काम करेगा तो इन दोनों का जो टाइम लगेगा उसका रेशियो क्या है। ए और बी 20 डेज में एक काम को पूरा कर रहा है, ठीक है, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा 1/20। बी और सी 30 डेज में एक काम पूरा कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर लेगा 1/30। सिमिलरली ए और सी एक दिन में कर लेगा 1/40। अगर मैं इसको जोड़ दूंगा, ठीक है, 1/20 + 1/30 + 1/40, तो और इसका 20, 30 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, तो ये हो गया 6, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, मतलब हो गया कितना 13/120। तो a + b + c कितना हो गया, इक्वल्स टू आ गया मेरा 13/240। ओके, 13/240 a + b + c आ गया। अब पूछा गया है कि a अगर अकेला काम करेगा तो a का कितना टाइम लग जाएगा, तो a अकेला काम कर लेगा तो a का टाइम कितना लग जाएगा। मैं a का काम निकालूंगा कैसे, a + b + c से अगर b + c का काम माइनस कर दूंगा तो मेरा a का काम आ जाएगा। तो a का एक दिन का काम इक्वल्स टू मेरा आ गया कितना 13/240 - 1/30। ओके, तो मेरा हो गया कितना, यहाँ से हो गया मेरा 240 एलसीएम, तो 240 हो गया, तो ये हो गया 13 माइनस ये हो गया 8, तो मतलब हो गया कितना 5/240। ओके, तो सी, तो ए का एक काम करने में ए एक दिन में 5/240 काम कर लेता है, तो पूरा काम करने में ए का टाइम कितना लग जाएगा, पूरा काम करने में ए का टाइम लग जाएगा 240 / 5 इक्वल्स टू आ गया कितना, इक्वल्स टू आ गया मेरा 48 डेज। ओके, सिमिलरली सी का एक दिन का काम निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, a + b + c से मैं अगर a + b को माइनस कर दूंगा तो मेरा c आ जाएगा। तो c का एक दिन का काम हो गया मेरा 13/240 - 1/20। ओके, तो मेरा हो गया कितना 240, ये हो गया 13 माइनस ये हो गया मेरा 12, तो इक्वल्स टू
1/240। तो सी एक दिन में 1/240 काम पूरा कर लेता है, ठीक है। तो सी का पूरा काम करने में टाइम कितना लग जाएगा? अगर सी अकेला काम करेगा तो टाइम लग जाएगा 240 डेज। तो ए अब पूछा गया है कि इन दोनों का रेशियो क्या है, तो ए और सी का टाइम का रेशियो कितना हो गया? 48:240 इक्वल्स टू आ जाएगा कितना? 4:20 इक्वल्स टू 1:5। तो 1:5 मेरा हो गया रेशियो। ओके, तो यहाँ पर मेरा वीडियो ख़त्म होता है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।